परिता धम्म सवन कालो अयं। सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहते, शांति चाहते, अशांति कोई नहीं चाहते, उसके लिए ही स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथा उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, ये वर्षावास का समय है। बौद्ध विनय में वर्षावास का महत्व बहुत ज़्यादा है और इस उपलक्ष्य में हर कोई उपासक उपासिकाएं अपने अपने हिसाब से खूब सारा पुण्य धम्म करते हैं। तो इसी सिलसिले में ये वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आज का कार्यक्रम यह मुंबई स्थित चेंबूर के ये जादव परिवार के यहाँ हो रहा है। यहाँ श्रद्धावान उपासिका सुरेखा ताई, श्रद्धावान उपासक संदेश, श्रद्धावान उपासक कुणाल प्रमुख, संपूर्ण परिवार बंधु बांधव सब मिलके ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आइए सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करेंगे और उसके बाद पंचशील प्रार्थना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़िए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतयेन कातं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाश अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि
द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ बोलिए साधु साधु साधु। अभी परित्राण पाठ करेंगे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए ये बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धापूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता साधामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोक्षदां धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिषो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथे सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाइते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको एहि पार्श्विकोपनायिको पश्चातं वेदितव्यो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला
एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुतरं पुण्याख्येतं लोकसाते एतेन सचवज्रेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमतकुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजु च सुजु च सुवचो च समुद्वानतिमानि शान्तो सको च सुपरो च अपकेचो च सल्लौकौ दे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभ्यो कुलेषु अननुगेद्धो न च कुद्धं समाचरे किञ्चियेन विन्यो परे उपवदायुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता एके क्षिपानभूता तीतसावादावरा वा अनवशेषा दिगा वा एव महन्ता वा मध्यमरसकानुकतुला देता वा एव आदिता ये च दूरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितात्ता न परो परं निकुब्येत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिगसंज्ञानन्यमन्य स दुःखमिच्छय मादायतानि अम्बुतं आयुषा एकपुत्रमनुराखे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अदोततिरियं च असंवादं अवेरं असपतं तेतां चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावतः विगतमिद्धो एतां सतिं आदित्यय ब्रह्ममेतां विहारं इदमाहो देतेन च अनुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातु गभसय्यं पुनरेति एतेन सचवज्रेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम् यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो शकुनः सद्दो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो शकुनः सद्दो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो यं दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो च मनापो शकुनः सद्दो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं सङ्गानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपता च निर्दुःखा भयपता च निर्भया शोकपता च निःशोकावन्तु सर्वे विपानिनो एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावेनाविरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपदा पचेकानं च यं बलं
अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सभसो आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महिद्विगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महिद्विगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महिद्विगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया मनसा चेपादुत्थेन भासते वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्रं वो वहतो पदं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया। जहाँ भी हो सबसे पहले मन ही पहुँचता है, इसलिए मन ही श्रेष्ठ है। मन से ही सारे चीज व्याप्त है। अच्छे चीज करना हो सबसे पहले मन पहुंचता है, बुरे चीज करना हो सबसे पहले मन पहुंचता है। इसलिए सब मन से ही आधारित है। मनसा चे पदुत्थेन, अगर ये मन के स्वभाव को जानते हुए अगर दूषित मन से गलत मन से पासतिवा करोतिवा अगर हम बोलते हैं या करते हैं तो ततोनं दुःखमन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है। और दुख भी कैसे आता है? चक्कं वो तो पतंग, बैलगाड़ा के पीछे पीछे लग के जो भारी चक्का आता है दुख वैसा ही आता है। गलत मन से हम बोलते हैं या करते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं मनसाचे प्रसन्नेन, अगर प्रसन्न मन से अच्छे मन से भासतिवा करोतिवा अगर हम बोलते हैं करते हैं ततो नंग सुखमन्वेति, अभी दुख नहीं सुख आता है। और सुख भी कैसे आता है? छाया वो अनपायनी, जैसे छाया हमारे पीछे पीछे आता है बिल्कुल भी बाहर नहीं होता, वैसे ही सुख भी पीछे पीछे आता है। और वो सुख भी मतलब क्षणिक नहीं, आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी ऐसे सुख रहता है। इसलिए हमेशा मन को अच्छे जगह पे लगाना है, मन को संयमित करना है, मन को एकाग्र करना है, मन को परिशुद्ध करना है। जब तक मन परिशुद्ध नहीं होता न हम शरीर से अच्छा कर पाएंगे, न हम वाणी से अच्छा बोल पाएंगे। बोला तो भी बाहरी अंदर से नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मन को शुद्ध करना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इस दुनिया में जो भी उपासक उपासिकाएं हैं या जो भी इंसान है, हर कोई सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अशांति कोई नहीं चाहते। उसके लिए ही इंसान कुछ भी करते हैं, वही सुख शांति के लिए। तो तथागत बुद्ध गृहस्थ जीवन में सुख शांति के लिए ढेर सारा उपदेश देते हैं। और तथागत बुद्ध ऐसे 7 उपदेश भी देते हैं, अगर कोई गृहस्थ उपासक उपासिकाएं उसको पालन करते हैं तो ऐसा संभव ही नहीं कि उसके जीवन में हानि नुकसानी हो, ऐसा संभव ही नहीं कि उसके जीवन में खूब सारा दुख तकलीफ हो। तो 7
अपरिहार्य धम्म का उपदेश देते हैं। वो 7 धम्म पालन करेंगे तो कोई भी गृहस्थ उपासक उपासिकाओं का हानि नुकसानी या पतन संभव ही नहीं। वो 7 गुण धम्म हम में भी होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सब में है, पर सही रूप में हम में है नहीं है, ये हमें देखना है। तो 7 धम्म में तथागत बुद्ध कहते हैं सबसे पहले श्रद्धेय भिक्षुगण की दर्शन करना। पूजनीय भिक्षु संघ जो है उसका दर्शन करते रहना चाहिए। अभी दर्शन करने का मतलब पहनते का वंदना करना, सम्मान करना, वो तो हो ही गया। जब जब भी दर्शन करेंगे हमें ब्लेसिंग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, या कोई बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद परित्राण पाठ होगा, या बुद्ध वाणी धम्म देशना सुनने को मिलेगा। ऐसे श्रमण भिक्षुगण का दर्शन करना भी बहुत दुर्लभ है। ये तो हम मुंबई में है, ऐसे सुख सुविधा संपन्न ये शहरों में है। ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ बनते ही नहीं मिलता। क्या करे, कैसे दर्शन ले, है ना, संभव ही नहीं। तो ऐसे श्रमण भिक्षु संघ मिलता है तो उसके दर्शन करते रहना चाहिए। अगर जो व्यक्ति जो उपासक उपासिका होके ऐसे भिक्षु संघ के दर्शन करते रहते हैं उसका हानि संभव नहीं है। श्रमण भिक्षु संघ का दर्शन होना चाहिए। अभी दूसरा है होश पूर्वक धम्म देशना सुनते रहना चाहिए, स्मृति पूर्वक। मतलब धम्म देशना सुनना है, बैठना है, चलना है, ऐसा ही नहीं, सुनना है। ये बुद्ध वाणी है, ये बुद्ध का उपदेश है। ये उपदेश सुनते हैं तो हमारा कल्याण होगा ही, होना ही है। ऐसे विश्वास होना चाहिए, ऐसे श्रद्धा होना चाहिए, और वो श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुनते रहना चाहिए। तथागत बुद्ध भी कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है, धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। और जब 10 पुण्य क्रिया का उपदेश देते हैं, वो 10 पुण्य क्रिया में एक धम्म श्रवणं, धम्म देशना सुनना ये पुण्य है, तथागत बुद्ध कहते हैं। क्योंकि धम्म देशना सुनने से ही बहुत सारे अच्छी बातें सुनने को मिलेगा। सुना तो भी कंठस्थ होगा, मन के शंका उपशंका निवारण होगा, मन के मिथ्या दृष्टि नष्ट होगा, और अच्छी जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होगा। इसलिए धम्म देशना सुनते रहना चाहिए। जब जब मौका मिले धम्म देशना सुनना चाहिए, जब जब समय मिले धम्म देशना सुनने का माहौल बनाना चाहिए। ये दूसरा, पहले भिक्षु संघ के दर्शन करना, दूसरा धम्म देशना सुनना। अभी तीसरा है जो 5 शील, पंचशील को हर दिन पालन करना। तथागत बुद्ध कहते हैं शीलं रखन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करना है, हमेशा। मतलब ऐसा नहीं कि आज बनते आए, आज परित्राण हुआ, प्रवचन हुआ, आज के दिन अच्छे से पालन करेंगे और कल से पालन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलता। हमेशा पालन करना है। 5 शील बोले तो हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। ये 5 शील, ये हमेशा पालन करना है। विशेष उपलक्ष्य में ही पालन करके बैठना नहीं है। हिंसा आज भी नहीं करना, कल भी नहीं करना, अंत में भी नहीं करना। चोरी आज भी नहीं करना है, कल भी नहीं करना है, अंत में भी नहीं करना। ऐसे ये 5 शील को अच्छे से पालन करना है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, जब लोगों के सामने हो तो कुछ भी नहीं करते। शील को बहुत अच्छे से पालन करते हैं। मच्छर भी आए तो फू फू करके बैठते हैं। मगर जब मौका मिलता है, जब आजू बाजू कोई देख नहीं रहता, तब वो आराम से हिंसा कर देते हैं, है ना। लोग देखे ना देखे, अपना मन है जो देख रहा है। लोग देखे न देखे, अकुशल अकुशल ही होता है, पाप पाप ही होता है। और पाप करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसलिए ये 5 शील को लोग देखे न देखे, लोगों को पता चले न चले, अच्छे से पालन करना चाहिए ये 5 शील।
तथागत बुद्ध कहते हैं गृहस्थ जीवन में सुख शांति पूर्वक रहना है तो ये 5 शील भी अच्छे से पालन करो तो सुख शांति मिलेगा। मतलब गृह त्याग बन के भिक्षु भिक्षुनी बनने की जरूरत नहीं है। 5 शील, तो ये 5 शील हमेशा पालन करना चाहिए। पहला है भिक्षु संघ के दर्शन करना, दूसरा है धम्म देशना सुनना, तीसरा है पंचशील को हमेशा पालन करना। अभी चौथा है जो सद्धम्म, सही धम्म में श्रद्धावान होना चाहिए। तथागत बुद्ध अंगुत्तर निकाय में भी कहते हैं दुनिया में ऐसे बहुत सारे धम्म रहता है, जिस धम्म में जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना हमारा हानि नुकसान होता है, पाप होता है। क्यों? क्योंकि धम्म सही नहीं है। और दुनिया में ऐसे धम्म भी है जो धम्म में जितना हम आलस बनेंगे उतना हमारा हानि नुकसानी है। क्यों? क्योंकि धम्म सही है। अच्छे धम्म मिला हो और उसमें आलस करके जाओ ध्यान करके बैठना, जाने दो करके बैठना, इतने हमारा हानि नुकसानी का कारण है। इसलिए सही धम्म मिलना दुर्लभ है और सही धम्म में श्रद्धा होना ये बहुत दुर्लभ है। क्योंकि अभी बुद्ध का धम्म तो है ना, ये तो हमारी पुण्य ही है। हाँ, बाबा साहब ने धम्म में हमें दीक्षित किया, हम बौद्ध हो गया। कोई भी अगर बौद्ध भी ना होता तो बुद्ध के प्रति तो श्रद्धा ही नहीं होता ना। कितना भी अच्छा होने तो होने दो, अपना है ही नहीं ना, ऐसा बोलते दुनिया में। और दुनिया तो छोड़ दो, इंडिया में ही कितने परसेंटेज लोग ये बुद्धिस्ट मानते। बाकी लोग तो वो लोग तो बस महापुरुष के रूप में न धम्म सुनेगा, न धम्म को समझेगा, न पालन करेगा, है ना। तो सही धम्म में श्रद्धावान होना ये भी अपरिहार्य कारण है। मतलब कोई भी गृहस्थ उपासक उपासकों का हानि नुकसानी हो ही नहीं सकता। श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धा रहा तो वो खूब अच्छे से दान देता रहेगा, शील पालन करता रहेगा, ध्यान साधना करता रहेगा, पुण्य का माहौल बनाता रहेगा। हाँ, पुण्य का माहौल कभी भी मौका मिला तो वो बनाते रहेगा, श्रद्धा रहा तो। अब श्रद्धा नहीं रहा तो कितना भी बुद्धिस्ट होने दो, कितना भी हम बौद्ध कहने दो, जाने दो ना, जब होगा होगा। और अपने घर में कभी वो कार्यक्रम करेगा जब किसी का मौत हो जाए, या जब किसी का शादी हो जाए, है, जब किसी का पहली वार दिवस हो जाए, ऐसे ऐसे समय छोड़ के वो कभी पुण्य कार्य करता ही नहीं, पुण्य का माहौल बनाता ही नहीं। अब पैसा कमा रहा है, खाना पीने को हो रहा है, बस उसी में चलने दो। इतना अच्छा, इतना बड़ा धम्म मिला है और हम कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा रहा ना, हम ध्यान भी बैठते हैं ना, श्रद्धा से भरा रहा तो ध्यान भी बहुत अच्छे से बैठ जाता है। नहीं तो ध्यान बैठे बैठे एकदम वैराग्य, मतलब बोर जैसा हो जाता है, जाने दो ना करके मन अपने तरह से बेचैनी बना के बैठे। अरे ये मौका हमेशा मिलने वाला थोड़ी ना है, सब छोड़ छाड़ के आया है, मुझे तो बैठना ही है, इतने अच्छे से बैठ जाता है ना। और दान देने में भी बुद्ध कहते हैं दान देते समय जितना श्रद्धा हुआ उतना ज़्यादा पुण्य। ऐसा नहीं कि 100 रुपये दान दिया 100 रुपये बराबर का पुण्य, 1000 रुपये दान दिया 1000 रुपये बराबर का पुण्य, लाख रुपये दान दिया लाख रुपये बराबर का पुण्य। नहीं, जितनी श्रद्धा चित्त से दान देंगे उतना ही ज़्यादा पुण्य है। इसलिए ये अच्छे धम्म मिला और उसमें श्रद्धा होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धा रहा तो वो धम्म को वो जानेगा, वो धम्म को समझेगा और अच्छे धम्म को पालन भी करता रहेगा, तभी ना हमारा कल्याण होगा। नहीं तो बुद्ध है, हमारा क्या है? बुद्ध दुख मुक्त है, हम कहाँ है? बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, हमने क्या प्राप्त किया, है ना। तो वो बुद्ध के धम्म को जानेंगे, बुद्ध के दुख और दुख मुक्ति का मार्ग समझेंगे, वहाँ हम थोड़ा ही क्यों ना हो चलेंगे, तभी ना हमारा कल्याण होगा। इसलिए अच्छे धम्म में श्रद्धावान होना बहुत जरूरी है। तो पहला है भिक्षु संघ का दर्शन करना, दूसरा है धम्म देशना सुनना, तीसरा है पंचशील हर दिन पालन करना,
चौथा है अच्छे धम्म में श्रद्धावान होना। और पांचवा है अपने जो धम्म गुरु है भिक्षु संघ की ये दोष देते नहीं बैठना चाहिए, दोषारोपण करके नहीं बैठना चाहिए अपने धम्म गुरु की, अपने भिक्षु संघ के। हाँ, ये बनते ऐसा है, वो बनते ऐसा है, वो बनते ऐसा करता है, वो बनते वैसा करता है, वो दोष दे के नहीं बैठना चाहिए। जो जैसा करता है वो तो खुद भुगतेगा ही। हाँ, और हमारी अज्ञानता की वजह से कभी कभी सामने वाले अच्छा भी कर रहा हो और हमारा मूड अच्छा ना हो तो वो गलत दिखता है। हाँ, और गलत में हम कुछ भी बोलेंगे क्या होगा। एक समय में बोधिसत्व, जब बुद्ध बोधिसत्व के रूप में बहुत पहले एक प्रत्येक बुद्ध को देख के शांत रूप से आते हुए देख के कितना बड़ा, मतलब दारू पी रहा था, नशे में था, तो क्या बोल दिया था, तो उसकी वजह से इतना उसका पाप विपाक भुगतना पड़ा। ये बुद्ध के समय में ये चिंच मानव का आके कितना बड़ा दोषारोपण किया है ना। मतलब किसी को कुछ भी दोषारोपण करके बैठना नहीं। अगर वो सही भी होता तो हमारा क्या कल्याण है, हमारा पुण्य हो गया क्या। गलत हुआ तो कितना बड़ा पाप है। हाँ, अगर सही भी हुआ तो उसको के फैला के बैठना, वो जितना फैलाएगा उतना लोगों के श्रद्धा में ह्रास हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो क्या पुण्य का कारण बन गया क्या, नहीं। इसलिए अपने धम्म गुरु भिक्षु संघ की दोष दिखाते नहीं बैठना। ये भी गृहस्थ उपासक उपासिकाओं का अपरिहार्य गुण धम्म है। पहला भिक्षु संघ के दर्शन करना, दूसरा धम्म देशना सुनना, तीसरा पंचशील को हमेशा पालन करना, चौथा अच्छे धम्म में श्रद्धावान बनना, और पांचवा अपने धम्म गुरु भिक्षु संघ की दोष नहीं देखना। और छठा एक ऐसा आदत बनाना है कि दूसरों के दोष ढूंढते नहीं बैठना। बहुत सारे लोग रहता है ना, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, वो उसका क्या गलती है, उसका क्या गलती है, बहुत ढूंढते रहते और दूसरों का बहुत अच्छे से देखते भी है, बताते भी है। बुद्ध ने कहा है न परे संग विलोमानी न परे संग कथाकथन। दूसरों का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो मत देखो, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो देखो। इसलिए ऐसा आदत ही नहीं बनाना कि दूसरे क्या कर रहे, दूसरे क्या नहीं कर रहे, दूसरे क्या गलती कर रहे, दूसरे क्या दोष कर रहे, दूसरे क्या नहीं कर रहे, ये नहीं देखना। दूसरे वर्षावास में धम्म कार्यक्रम नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। हाँ, वो नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करें क्या, वो पाप कर रहे तो हम भी पाप करें क्या, है ना। इसलिए दूसरे क्या करता है क्या नहीं करता है वो मत देखो, हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं ये देखना जरूरी है। पाप करना नहीं चाहिए ये पता है, पाप करेंगे तो दुख आएगा ये भी पता है। क्या हम पाप से दूर हो पाए क्या, अगर नहीं हो पाए तो उसके लिए मेहनत करो। दूसरे पाप कर रहा है नहीं कर रहा है क्या लेना देना, पुण्य करना चाहिए ये पता है, पुण्य करने से सुख शांति आएगा ये भी पता है। तो क्या हम पुण्य कर रहे हैं क्या ये देखो ना। दूसरे पुण्य कर रहे तो अच्छी बात है, उसको पॉजिटिव ले लो, हम भी ऐसा करेंगे। अरे दूसरे कर रहे करके एकदम डाह ईर्ष्या करके क्या करेंगे। हाँ, इसलिए बुद्ध कहते हैं गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को ऐसे आदत नहीं डालना कि दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, दूसरे के दोष ढूंढते नहीं बैठना। दोष देखते जाएंगे तो बहुत सारा दोष मिलेंगे। कहते हैं ना, एक इंसान का अच्छा ही देखते रहेंगे तो जिंदगी भर वाह 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 करके प्रशंसा करेंगे तो भी खत्म नहीं होगा, और उसी का दोष गलती देखेंगे तो जिंदगी भर थू करेंगे तो भी वो खत्म नहीं होगा। तो क्या दोष ढूंढ के बैठना, क्या हमारा कल्याण है, क्या हमारा दुख मुक्ति से लेना देना है, कुछ भी नहीं है। इसलिए ये आदत बनाना ही नहीं कि दूसरे के दोष ढूंढते रहने का। तो ये भी गृहस्थ अपरिहार्य कारण है। तो इस तरह पहला हो गया
भिक्षु संघ के दर्शन करना। दूसरा हो गया अच्छे धम्म देशना सुनते रहना। तीसरा हो गया पंचशील हमेशा पालन करना। चौथा हो गया अच्छे धम्म में श्रद्धावान होना। और छठा हो गया दूसरों का दोष ढूंढते न बैठना। पांचवें में अपने धम्म गुरु भिक्षु संघ की मतलब दोषारोपण न करना। हाँ, अभी एक बाकी है सातवां है हम उपासक उपासिका है तो हमारा श्रद्धा स्थान बुद्ध धम्म संघ ही होना चाहिए। तो बुद्ध धम्म संघ छोड़ के दूसरे के शरण ढूंढते हुए नहीं बैठना। बहुत सारे लोग रहता है ना, हाँ बुद्ध धम्म संघ है तो है, पर मला ये पण पाहिजे ते पण पाहिजे, ये पण करायचं ते पण करायचं, मुझे ये करना है वो करना है, सारा करके बैठने वाले कितने सारे लोग रहते हैं। हाँ, तो बुद्ध कहते हैं कोई भी गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ छोड़ के कोई भी शरण ढूंढ के नहीं बैठना चाहिए। हम बुद्ध वंदना भी करते हैं ना, नाथि में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं। बुद्ध बाहेक हमारा कोई शरण नहीं है। ये तेन सत्य वचन, ये सत्य वचन के अनुभव से वो तुते जय मंगलम, सबका जय मंगल हो। नत्थि में शरणं अन्यं धम्मो में शरणं वरं, नत्थि में शरणं अन्यं संगो में शरणं वरं। बुद्ध बाहेक धम्म बाहेक संग बाहेक दूसरा कोई हमारा शरण नहीं। इस सत्यवाणी से सबका मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध धम्म संग। अगर बुद्ध को जान लिया, अगर धम्म को जान लिया, अगर संग को जान लिया तो इसके अलावा दूसरा कोई जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ता। पर लोगों को लगता है वो बुद्ध ही है, उनका धम्म ही है, संग ही है, बस हो गया, जान लिया। कहाँ जाना? अरे बुद्ध को देखो, बुद्ध को जानो। बुद्ध कहते हैं यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, यो मं पश्यति सो धम्मं पश्यति। जो बुद्ध को देखेगा वो धम्म को देखेगा, जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखेगा। हाँ, तो बुद्ध को जानो तो सही, बुद्ध के धम्म को जानो तो सही, बुद्ध के संग को जानो तो सही। ये बुद्ध धम्म संग को अच्छे से जाना, अच्छे से हमने स्वीकार किया तो बाकी कोई भी जरूरत नहीं है, किसी का भी जरूरत नहीं है। और जानो तो सही, बाबा साहब ने इतना अच्छा बुद्ध धम्म संग त्रिरत्न देके गया। त्रिरत्न कहते बुद्ध समान दुनिया में कोई रत्न ही नहीं है, धम्म समान दुनिया में कोई रत्न ही नहीं है, संग समान दुनिया में कोई रत्न ही नहीं है। ऐसे त्रिरत्न हमें मिला है। तो बुद्ध धम्म संग छोड़ के दूसरा शरण ढूंढते रहना, दूसरों के शरण में जाते रहना, ये कितना बड़ा गलती है, कितना बड़ा अज्ञानता है, अविद्या है। हीरे छोड़ के हम रंग बिरंगे कांच के पीछे पड़ा है, रंग बिरंगे ग्लास के पीछे पड़ा है। हीरा है यहाँ, है ना। हर चीज में यही होता है ना। ध्यान में देखो, मेन ध्यान छोड़ के दूसरे में, मेन हमारा बुद्ध वाणी छोड़ के दूसरे में। हाँ, अपना भगवान बुद्ध ने जिंदगी भर यही भारतवर्ष में धम्म का प्रचार किया और अपना धम्म बाबा साहब ने हमें दिया, तो उसको छोड़ के ओहो विदेश से लाया हुआ, कोई तो जापान से लाया हुआ, कोई तो कोरिया से लाया हुआ, कोई तो चाइना से लाया हुआ, ऐसे धम्म के पीछे भागे गए। हाँ, इसका मतलब क्या है? धम्म को हमने जाना नहीं, तो जाना नहीं तो जानो, समझो और पालन भी करो। पालन नहीं करेंगे तो धम्म का स्वाद नहीं आएगा। कितना भी अच्छे परिकार हो खाने का और अच्छे से बना भी लिया, सजा भी लिया, पर खाएंगे नहीं तो उसका क्या स्वाद लगेगा? और खाएंगे नहीं, स्वाद नहीं लेंगे तो दूसरों को क्या बताएंगे? इसलिए धम्म में चलना है। हम चलेंगे तो दूसरों को भी आओ 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 करके पीछे लेके जा पाएंगे। हम ही नहीं चलेंगे, जाओ 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 बोलेंगे तो कौन जाएगा, है ना। इसलिए ये धम्म को जानना है, समझना है, पालन करना है। ये बुद्ध धम्म संग छोड़ के दूसरा शरण ढूंढ के नहीं बैठना। ये गृहस्थ अपरिहार्य धम्म है। तो 7 धम्म क्या क्या है? पहला है भिक्षु संघ की दर्शन करना, दूसरा है सही धम्म में श्रद्धा रखना,
या धम्म देशना सुनना। तीसरा है श्रद्धावान बनना। चौथा है ये पंचशील हमेशा पालन करना। पांचवा है अपने गुरु भिक्षु संघ की दोषारोपण करके नहीं बैठना। छठा है दूसरों की दोष ढूंढते बैठने की आदत नहीं बनाना। और सातवां क्या, अभी हमने क्या चर्चा किया, बुद्ध धम्म संग छोड़ के दूसरा कोई भी शरण ढूंढ के नहीं बैठना। तो तथागत बुद्ध कहते हैं जो उपासक उपासिकाएं ये 7 गुण धम्म को जान के व्यवहार में पालन करेंगे, ये गुण धम्म को बना के बैठेंगे, उसका हानि हो, नुकसान हो, पतन हो ऐसा संभव ही नहीं है। उसका निरंतर प्रगति होगा, उसका निरंतर उन्नति प्रगति होगा, और भौतिक रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में भी निरंतर उन्नति प्रगति होगा। जीवन में सुख शांति प्राप्त करेगा, दुख शांति से दूर हो जाएगा, और दुख मुक्त निर्वाण की तरफ भी निरंतर आगे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए ऐसा गुण धम्म हमें बनाना चाहिए, धम्म का माहौल बनाना चाहिए, धम्म करते जाना चाहिए। तो हम यही कामना करते हैं कि इतना दुर्लभ जीवन मिला है, ये दुर्लभ जीवन में खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे, और ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त करे, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। अभी धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभे देव विभाजन्तु सब रोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिपमेव समेचतु सबे पुरन्तु चेतसंकप्पदन्तो पन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सग्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेधतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।